हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि थंबनेल में देख लिया होगा आपने कि मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छात्र छात्राओं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर लगातार देख कर आप परेशान हो गए हैं। आरओ की डेट कब होगी, कब इसका एग्ज़ाम कब आएगा, ये लगातार यूट्यूब का बाजार गर्म है। ठीक है, लगातार ये रोज़ न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि आरओ का डेट आ गई, एग्ज़ाम कभी कोई कह रहा है जून में है, कोई कह रहा है जुलाई में है, यहाँ तक कि कई कयास लगाया जा रहा है कि नवंबर में है। इसे मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, लेकिन ये सच्चाई बताने के लिए मैं आज आई हूँ कि वास्तव में सच्चाई क्या है, क्यों यूट्यूब पर ऐसी ये बातें चल रही, क्यों ये एग्ज़ाम डेट वायरल हो रही है, इसका क्या पीछे का उद्देश्य है कि एग्ज़ाम कब होगा। पहले तो हम देख लेते आयोग का नोटिस कब आएगा। ठीक है, आयोग कब नोटिस देगा, कब डिक्लेयर करेगा आयोग कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही बताया था कि एक कमेटी गठित करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे और फिर वो नोटिफिकेशन देंगे कि आरओ का री एग्ज़ाम जो डेट आनी है वो कब देंगे। ठीक है, री एग्ज़ाम जो डेट आनी है वो कब देंगे, ये वो डिसाइड करेंगे कमेटी गठित करके। ठीक है, अब कुंभ भी कंप्लीट हो गया है और जल्द ही आयोग अब नोटिफिकेशन देने वाला है। ठीक है, अब जल्द ही आयोग आरओ के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम आरओ के लेके आए हैं, क्योंकि जिन बच्चों का पीसीएस खराब हो गया है, पीसीएस सही नहीं गया है, तो वो कोशिश में लगे हैं कि हमारा आरओ में सिलेक्शन हो जाए, यानी कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट जॉब लेना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं तो बहुत टाइम बीत जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंस भी जाने लग जाता है कि पता होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी करते रहेंगे तो आपको प्रेशर उतना ही कम फील होगा। ठीक है, तो आरओ का री एग्ज़ाम डेट कब आएगा, ठीक है, ये जल्द ही अब आयोग अनाउंस करेगा। ठीक है, आप लोग करेंगे कि मैम आपको कैसे पता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप इसी मंथ में आपको डेट देखने को मिलेगी। अभी किसी को भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, किसी को नहीं पता कि एग्ज़ाम डेट कब है, कब होने वाली है, बस ये कयास लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि 1 जून को होगा, कोई बोल रहा है 15 जून को। यहाँ तक कि एग्ज़ाम डेट को लेके तो जून, जुलाई, अगस्त, मतलब सारे महीने ही काउंट कर लिए गए कि कब एग्ज़ाम डेट होगी। और एग्ज़ाम आपको बता दें कि जून में मोस्टली मेरे तरह से अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम मोस्टली जून में जाएगा। ठीक है, मोस्टली जून में जाने की संभावना है, क्योंकि लास्ट जून में फिर पीसीएस मेंस लगा है। ठीक है, लास्ट जून में पीसीएस मेंस लगा है, लेकिन पीसीएस मेंस को लेकर भी थोड़ी अस्वस्थ हम हो सकते हैं कि क्योंकि जो इसके रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है तो काफ़ी डिमांड किया जा रहा है। कोर्ट में भी मैटर पहुंच गया है, आयोग की तरफ से पीसीएस का मैटर पहुंच गया है कोर्ट में। ठीक है, कि मतलब आयोग ने कुछ गड़बड़ी करी है और जो जिनका स्कोर ज़्यादा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप 80 प्लस 85 प्लस स्कोर जिन्होंने हासिल किया उनका हुआ नहीं है, और जो 70 और 75 क्वेश्चन किए हुए जिनका स्कोर, मतलब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मार्क्स की, तो उनका हो गया है। ठीक है, इसी को लेते हुए सोच रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी इनमें आसक्त हैं कि नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ है, तो दोबारा से रिजल्ट लाने का डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से रिजल्ट लाया जाए। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से रिजल्ट निकाला गया है, या फिर मार्कशीट दें। ठीक है, या फिर मार्कशीट दें जिस अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जो एग्ज़ाम 29 जून से जो वो लगा है पीसीएस का मेंस, ठीक है, तो वो पोस्टपोन होने की संभावना है, वो पोस्टपोन होने की संभावना। उसके अकॉर्डिंग आरओ को मौका मिल जाएगा जून में एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, आरओ का मौका है ये कि जून में ये एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अगर ये जितना जल्दी है नज़दीक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जून जुलाई लोग कह रहे हैं, वो अलग बात है, जून जुलाई क्या है, लेकिन अपनी तैयारी लगातार रखना है। ठीक है, अपनी तैयारी लगना है, क्योंकि लगातार तैयारी रखना है, जीएस की तैयारी लगातार रखनी है, और साथ में आपको हिंदी की तैयारी लेके चलनी है। ठीक है, अपनी तैयारी जितनी कंटिन्यू रखेंगे उतना सही रहेगा। ठीक है, लास्ट में हम आपको ये बोलने वाले हैं कि अगर हम लास्ट के उसमें चक्कर में बैठे रहते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अभी से करेंगे। ठीक है, अभी से लग जाइए तैयारी करने में, क्योंकि अब अगर जून में हो गया तो कितना ही टाइम बचा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपसे आयोग आपसे ये पूछ के डेट नहीं निकालेगा कि आपने तैयारी कर ली है कि अब निकालें।
ठीक है, जब आप तैयार होंगे कि हम जब निकालें, आपकी तैयारी हो ना हो वो अपना डेट क्लियर कर देगा। और जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका कंप्लीट हो गया रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उनका हो जाना है। और जो फिर यही सोचे कि जब एग्जाम डेट आएगा तभी हम एक्टिव होंगे, तो फिर अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। ऐसा होता है कि अगर आप तैयारी अभी लगेंगे, ठीक है, तो अभी अगर लगातार कंटिन्यू रखेंगे तैयारी तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लास्ट तक टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी एग्जाम टाइम पर ही ऐसी इमरजेंसी आ जाती हैं कि हम तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि ये मेरे साथ ही खुद हो चुका है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें फिर लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता रिवीजन करने के लिए, ना तो तैयारी करने के लिए। इसलिए जब भी टाइम मिले पूरी अपने तभी से तैयारी करो और कंप्लीट अपना सिलेबस कर लो और रिवीजन भी कर लो, ठीक है। और बदलते पैटर्न के अनुसार करें तैयारी, क्योंकि अभी जो पैटर्न बदल रहा है, आपने पीसीएस जिसने प्री दिया होगा, आयोग कंसेप्ट पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आयोग कंसेप्ट पे जा रहा है, यूपीएससी का छोटा भाई बन गया है आयोग, ठीक है। तो उस तरह से ये कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं ज्योग्राफी अध्ययन पे, मेरा चैनल है ज्योग्राफी अध्ययन और ये मेरा चैनल यूपीएससी अध्ययन है, तो एक चैनल मेरा ज्योग्राफी है, उसमें मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं तो बच्चों का भागना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, उन्हें है कि ऐसा मैम घोल के कोई वही क्वेश्चन दे दे जो आयोग पूछ ले, ठीक है। अगर ऐसा होता ना तो जो टीचर पढ़ा रहे वही पहले सिलेक्शन ले लेना। सही बात तो यही है ना कि जो टीचर पढ़ा रहे सबसे पहले तो वही सिलेक्शन ले लें, आपको ही क्यों बताएंगे वो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। और उसके जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपके फैक्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ तो फैक्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उससे बाहर तो आयोग पूछता नहीं है ना। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, बाई लक किसी का लक खराब होता है तो कभी 1 नंबर 2 नंबर से रुकता है, वो हम मानते हैं कि जिसका 1-2 नंबर से रुका है वो उसमें पढ़ा है, ठीक है। अब जो 10 नंबर 20 नंबर से पीछे है तो फिर तो वो पढ़ नहीं रहा है, वो तो मतलब आके बाहर जाके कई बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, झूठी तैयारी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें खुद ही पता होता है वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से पैटर्न जैसे बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें आपको जीएस पढ़ना है, और जीएस तो मैं यूपीएससी अध्ययन ये अपने चैनल है इस पर पढ़ा ही रही हूँ, और जीएस में पूरी एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह से पढ़ा रहे हैं अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम डेप्थ में पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी तो हम विथ मैपिंग, आपने पीछे हमारे वीडियो देख लीजिएगा, सारे विथ मैपिंग के कराए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार मेरे चश्मे के नंबर भी बढ़ा है मैपिंग कराते कराते, ठीक है। तो मैंने सारे मैपिंग कराए हुए हैं, आप देख लेना। जीएस का रिवीजन करा देंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो डेप्थ में पढ़ाएंगे। अभी आप देख लीजिए 4-5 सीरीज स्टार्ट हो गई हैं, और ये मेरा न्यू चैनल ही मैंने ये खोला हुआ है यूपीपीएससी अध्ययन, ठीक है। और नेक्स्ट हम आपको बताने वाले थे क्या, हिंदी का रिवीजन करते रहेंगे। हिंदी अपना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप आरओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आरओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी पे आपको पकड़ मजबूत करनी है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा हो कि 60 नंबर हैं टोटल हिंदी से आते हैं, ठीक है। 60 नंबर है जो हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया ना, 60 नंबर हिंदी से, और 140 नंबर जीएस का होता है, ठीक है। 140 नंबर जीएस का होता है। अगर आप 60 में से अगर 55 प्लस तो करना ही है, ये आपको बनाना है कि आपको उद्देश्य रहना चाहिए, ये आपका एम रहना चाहिए कि हम 55 प्लस करेंगे, इससे नीचे हमें नहीं जाना। कितना भी आयोग टफ पेपर बना ले, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट से वही बनाता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार हिंदी की, अभी से प्रैक्टिस करेंगे रोज, और रिवीजन भी साथ में करते चलेंगे, तो आपका 55 प्लस तो हमेशा होगा। क्योंकि हमने जब भी आरओ दिया है तो हमारा 58 तो आराम से आ गया, ठीक है। 58 तो क्वेश्चन आराम से आ गए, ठीक है। और जीएस का तो सभी का होता है कि जीएस तो अनसर्टेन होता है कि कब क्या पूछ ले नहीं किसी को पता है, ठीक है। अनसर्टेन होता है कि कब क्या पूछ ले किसी को नहीं पता है, तो वो तो जैसा सबका जाएगा, जैसा आप लोग पढ़ेंगे डेप्थ में और आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपका जीएस अच्छा बनेगा, ठीक है। और हिंदी पे आप रखना है कि 55 के ऊपर तो क्वेश्चन लेके जाना है, तो हिंदी का रिवीजन जरूर करते रहना अगर आरओ में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो पढ़िए, अगर आपको नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, फिर कोई और वर्क करिए। ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ इसी में है गवर्नमेंट फील्ड में, और प्राइवेट सेक्टर में पैसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है पर मेहनत भी बहुत है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग क्यों आना चाहते हैं, ये कहने वाली बात है, लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि आराम वाली जॉब है, लोग सबको आराम चाहिए, काम कोई करना नहीं चाहता, ठीक है। तो काम जो नहीं करना चाहता वो प्राइवेट सेक्टर से डरते हैं, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है तो रेगुलर करिए, नहीं अगर नहीं करनी तो फिर छोड़ दीजिए कि फिर हमें ये नहीं करना है। कोई भी काम करना है तो 100% देना है, ठीक है। तो हिंदी का रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आप ये हम अपने टॉपिक पर आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरओ वायरल एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जो वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं कि 1 जून है, ठीक है। यूट्यूब में जो बाजार लगा हुआ है उसमें लोग बोल रहे हैं कि 1 जून है, और कई लोग बोल रहे हैं कि 15 जून है,
और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में जा रहा है, नवंबर में जा रहा है, ठीक है। ये सारी कयास लगाए जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। कोई आयोग से डायरेक्ट कनेक्ट तो किसी का है नहीं है कनेक्शन, जो सीधे उन्हें पता है कि कब डेट होने वाली। बस ये अपने आप से तुक्का लगा रहे हैं कि लग जाए, अगर कोई एग्जाम डेट निकल आए तो बोलेंगे हमने बताया था। इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता है कि एग्जाम डेट कब होने वाली है, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि हाँ ये जून में मोस्टली हो सकती है, प्रोबेबली ये है कि जून में जा सकता है एग्जाम, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर एग्जाम डिले हुआ तो लोग फिर धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे, ठीक है। लेकिन आयोग अब नहीं चाहता कोई भी धरना प्रदर्शन, ठीक है। इसलिए आयोग शीघ्र ही शीघ्र एग्जाम की डेट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो अभी 1 महीने में आप खुद देख लीजिएगा कि मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। 1 ही महीने में एग्जाम डेट आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। नेक्स्ट जून जुलाई नवंबर एग्जाम कब, मोस्टली आप जून को लेके चलिए, क्योंकि अगर आप जून को लेके चलेंगे तो आपका पूरा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर जुलाई में भी हो जाएगा एग्जाम, मे बी पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन मोस्टली है कि जून में ही होना है। अगर मे बी कभी जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुंच भी जाए एग्जाम तो आपका 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 100% आपका क्वालिफाई होना चाहिए एग्जाम ये RO का, ठीक है। अगर आपका PCS खराब हो गया है तो हाँ, और ये भी बता दें कि PCS का जो अब नोटिफिकेशन आ गया है वो जल्दी भर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सर्वर डाउन चलने लग जाते हैं, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो सर्वर पर डाउन होने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर दिक्कत होती है, फिर काफ़ी भगदौड़ी करनी पड़ती है। इसलिए अगर अभी से कर लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, होली से पहले ही भर लीजिए, ठीक है। तो आपको कब करना है, जून को लेके चलना है। आपका उद्देश्य रहना होगा कि हम जून को लेके तैयारी करेंगे, इसलिए जून तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम बता रहे कोई एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ विदिन 1 मंथ के आप देखेंगे कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी आयोग की तरफ से। आयोग नोटिस देगा और बताएगा कि कब है एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जून में जब एग्जाम मोस्टली प्रोबेबली है कि जून में हो जाए, ठीक है। जून में एग्जाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है कि उसके बाद, क्योंकि शायद आयोग को फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब ये डिसाइड करेगा, क्योंकि लास्ट जून में जो PCS मेंस बैठे हुए हैं, ठीक है, लास्ट एग्जाम में PCS मेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए अगर PCS का रिजल्ट दोबारा आएगा तो फिर वो पोस्टपोन्ड होगा, उसके बाद फिर अगर जून में मोस्टली, इसलिए हम कह रहे हैं कि जून में एग्जाम होगा, ठीक है। दूसरा है कि ये मेरा जो चैनल है, ठीक है, इसमें मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ये GS का चैनल है, मैं जनरल स्टडीज़ पढ़ाती हूँ, ठीक है। MCQ के माध्यम से मैं रिवीजन करा रही हूँ। मेरा काम है कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह से। इसमें जो भी मैं न्यूज़ बताऊँगी, जो भी बात आपसे कहूँगी ऑथेंटिक होगी, पूरी तरह से ट्रुथ होगी। मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं बनाती हूँ। मैं अपने चैनल को विश्वास की नींव पर ग्रो करना चाहती हूँ। ये झूठ थंबनेल बनाकर ये सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना मुझे, ठीक है, कि झूठा थंबनेल बना दिया और लोगों ने क्लिक किया, देखा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें थंबनेल बना के अपना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर हमें यही करना होता तो अभी तक मेरे चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हो जाते, अगर हम यही करते फेक न्यूज़, क्योंकि मुझे कभी भी गलत काम करके पैसे नहीं कमाने हैं, ठीक है। तो आप क्या, जो भी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये बकैती करने आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो आप छोड़िए, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। जून तक आप लेके चलेंगे तो अब देखना, अगर जून में आ गया ना तो जो नहीं तैयारी करके रखेंगे तो फिर वो 15 दिन में रिवीजन करने में लगेंगे। तो आप सोचो कि अब जिस तरह से पैटर्न आ गया है तो 15 दिन में कंप्लीट हो पाएगा क्या, ठीक है। तो फिर आप जून का लेके चलिए। RO को हम यही बताने के लिए आए थे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यूट्यूब में रोज ही डेट आ रही है RO की, लेकिन अभी तरह से आयोग ने कोई डिक्लेयर नहीं दिया है, कि कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि डेट कब आ रही है, ठीक है। ये सब इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कब डेट आ रही है, ठीक है। तो अब मोस्टली जून का लेके चलना, जून में एग्जाम मोस्टली संभावना पूरी तरह से कि जून में हो जाए। अगर जून में नहीं होगा तो जुलाई नवंबर दिसंबर में नहीं जाने वाला है, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो ये सोच लीजिए आप, स्टूडेंट फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। आयोग इस मूड में है क्या, ठीक है। अभी जस्ट कुंभ खत्म हुआ है, उसके जस्ट उसने पहले ही PCS का फॉर्म निकाल दिए हैं, और अब इसका भी अब डेट अब नोटिस लेके आने ही वाला है, ठीक है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी इसी चैनल पे हम कल आएंगे GS का अपना प्रैक्टिस सेट लेके, ठीक है। GS का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, और उसके बाद आप देख लीजिए कि आप एक बार प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम तैयारी करा रहे हैं आपकी GS की, ठीक है। और ज्योग्राफी अगर पढ़ना तो हमारी ज्योग्राफी अध्ययन जो चैनल है उस पर आके जुड़िए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसी चैनल पे फिर मिलेंगे कल
ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा कि मुझे आने की ज़रूरत पड़ी तो आएंगे, अदरवाइज़ मैं इस तरह से चीज़ों से दूर रहती हूँ, ठीक है। जो क्योंकि मुझे गलत या झूठ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। जो लोग दिखाते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए झूठ झूठ थंबनेल बना के डाल देते हैं, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कल हम इसी चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवाइज कर लिए जीएस का और हिंदी का प्रैक्टिस करिए। हाँ, करंट अफेयर भी हम पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली ये बताना भूल गए थे, हम करंट अफेयर भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो करंट अफेयर की भी तैयारी आपको उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि हम लेटेस्ट जो 6 महीने का करंट अफेयर होता है विदिन 6 मंथ का, वो हम करा के चल रहे हैं साथ में, ठीक है। अच्छा, अब दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, थैंक यू।